नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं जेके सुंदरबनी अपडेट और मैं हूं जोगेंद्र शर्मा। आज हमारी टीम जिला राजौरी के तहसील सुंदरबनी के गांव पहली परोड़ शिव मंदिर गंदे में हम पहुंच चुके हैं। जैसे कि सब जानते हैं कि मात्र एक दिन बचा है महाशिवरात्रि के पर्व को लेकर। आज 24 तारीख हो चुकी है, आज 24 फरवरी है, कल 25 है और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का जो पर्व है वो मनाया जाएगा। और आज हमारी पूरी टीम सुंदरबनी से कुछ किलोमीटर दूर गांव पहली परोड़ में हम पहुंचे हैं। ये जो मंदिर है ये सब जानते हैं कि ये श्री भगवान शिव जी का ये प्राचीन शिव मंदिर है। शिव मंदिर गंधे से ये जाना जाता है और आज हम यहाँ पे पहुंचे हैं। हम आपको बता दें कि आज से 2 दिन के बाद मात्र जो शिवरात्रि है और उसी की तैयारियों का जायजा लेने के लिए हम यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और हम आपको लाइव विजुअल में हम दिखाएंगे कि किस तरह से यो महाशिवरात्रि की यो पर्व की जो तैयारियां हैं वो यहाँ पूरी कर ली गई हैं। तो आइए यो यहाँ के यो लाइव विजुअल हैं वो हम आपको दिखाते हैं। तो दर्शकों मैं आपको दिखा दूं कि ये लाइव विजुअल में आप देख सकते हैं कि ये प्राचीन श्री कृष्णेश्वर महादेव प्राचीन मंदिर गंदे में हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं। और आप देख सकते हैं कि ये पहले ही अनुमान है कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी महाशिवरात्रि के पर्व पर काफ़ी संख्या में जो भगवान शिव के जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो यहाँ पे पहुँचते हैं। इस मंदिर के साथ लोगों की अलग ही जो आस्था है वो है। काफ़ी संख्या में जो शिव भक्त हैं वो यहाँ पे पहुँचते हैं। तो उसी को देखते हुए आज यहाँ पे जो तैयारियाँ हैं ये पूर्ण रूप से तैयारियाँ कर ली गई हैं। ये मैं आपको जो लाइव विजुअल हैं ये वीडियो के जो लाइव विजुअल ये हम आपको दिखाने का जो प्रयास है वो करेंगे। और सबसे पहले आप महादेव जी का जो प्राचीन मंदिर है, सबसे पहले तो आप उनके दर्शन करिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। क्योंकि मात्र 2 दिन, एक दिन ही मानकर चलें, हम कल का दिन ही मानकर चलें, परसों जो महाशिवरात्रि का जो पर्व है वो बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। और मैं बात करूं तो यहाँ भी जो शिवालय हैं भगवान शिव की अगर हम बात करें तो यहाँ भी भगवान शिव के मंदिर हैं, शिवालय हैं, वो पूरी तरह से सज तज कर तैयार हो चुके हैं। अगर कहीं थोड़ी कमी रह भी गई है तो पंडितों के द्वारा जो मंदिर के मुख्य पुजारी होते हैं उनके द्वारा जो तैयारियां हैं वह भरपूर की जा रही हैं। तो इस समय भी आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे मंदिर में पहुंचे हैं और मंदिर की तरफ से खासकर महात्मा जी की तरफ से यहाँ पे जो तैयारियां हैं, पूर्ण रूप से जो तैयारियां हैं वो यहाँ पे कर ली गई हैं। इस समय बेशक आपको ये जो ग्राउंड है ये खाली दिख रहा है, लेकिन परसों सुबह की बात करें तो सुबह 5 बजे से ही जो भक्तों का जो तांता है वो यहाँ पे लगना शुरू हो जाएगा। और हज़ारों की संख्या में जो यहाँ के आसपास के एरिया के जितने भी जो भगवान महादेव के जो भक्त हैं वो तमाम लोग यहाँ पर आएंगे। और इसी द्वार से होते हुए ये मुख्य द्वार आप देख सकते हैं कि स्वर्ग धाम ये द्वार है और इसी द्वार से प्रवेश कर पिंडी रूप में, शिवलिंग के रूप में महादेव जी अंदर विराजमान हैं। और संगत आकर वहाँ पे भगवान भोलेनाथ के दर्शन करेगी। और मैं यहाँ पे बात करूँ तो सुंदरबनी के आसपास के लोगों की बात करूँ या सुंदरबनी के एरिए की बात करूँ तो यहाँ पे लंगर की जो व्यवस्था है, यहाँ पे लंगर की व्यवस्था भी यहाँ पे की जाएगी। तो इस समय हमारे साथ महात्मा जी हैं, जो महात्मा जी इस काफ़ी समय से इस मंदिर के साथ जुड़े हुए हैं और इन्हीं के द्वारा ये जो मंदिर का जो निर्माण यहाँ पे करवाया गया था। तो आज हम इनके साथ बातचीत भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम मंदिर के बारे में इनसे जानकारी लेंगे। महात्मा जी नमो नारायण, हर हर महादेव। हर हर महादेव, नमो नारायण जी। तो जैसे कि मात्र एक दिन बचा है, कल का दिन बचा है और परसों जो महाशिवरात्रि का पर्व है वो देश भर में मनाया जाएगा। जी। तो आज जो हमारी टीम है वो शिव मंदिर गंदे में पहुंची है और हम इसलिए यहाँ पे पहुंचे हैं कि किस तरह से जो आपके द्वारा जो तैयारियों का जो जायजा है वो किस तरह से जो तैयारियां हैं वो की गई हैं। तैयारियां बच्चों के द्वारा और पूरे समाज के द्वारा बहुत अच्छी तैयारी है जी। तैयारी में कोई कमी नहीं है। तो आपने दिखा भी दिया है, सारी हमारे तरफ से कोई भी कमी नहीं है।
साफ सफाई और लाइन लगाने की सुविधा, लंगर का जगह का साफ सफाई, ये सब हो चुका है। यहाँ पे जो सिक्योरिटी है, रक्षा के विषय में जी वो भी बहुत अच्छा है। हर साल प्रशासन बहुत अच्छा सहयोग देता है और इस साल भी बहुत अच्छा रहेगा, आनंद आएगा, भक्तों को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो प्रतिवर्ष महाराज जी हम देखते हैं कि यहाँ पे हजारों की संख्या में जो महादेव जी के भक्त हैं वो यहाँ पे पहुंचते हैं और माथा टेकते हैं और महादेव जी का जो आशीर्वाद है वो प्राप्त करते हैं। लेकिन इस बार आपके द्वारा क्या अनुमान लगाया जा रहा है कि कितनी संख्या में जो महादेव के जो भक्त हैं वो यहाँ पे पहुंच सकते हैं? हाँ, मौसम साफ रहे ना तो काफी लोग आएंगे और बढ़ेंगे जी। ऐसी बात नहीं है। तो अब महादेव को पता है, महादेव के भक्तों को भी पता है कि हमने दर्शन करना है। महादेव को पता है कि हमको किस किस को दर्शन देना है कि नहीं जी। तो यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, श्रद्धालु जन हैं, वो हर किस्म का, हर तरीके का तैयारियां कर चुके हैं। तो महाराज जी हमने यहाँ पे आते हुए देखा कि यहाँ पे आने और जाने का एक ही रास्ता है और भक्तों की बात करें तो भक्तों की बहुत ज्यादा संख्या होती है, तकरीबन 10,000 से पार का जो आंकड़ा है वो होता है जब यहाँ पे महाशिवरात्रि का पर्व होता है। तो क्या लगता है एक ही रास्ता आने का है और एक ही जाने का है? भगवान ऐसा ना करे कहीं अगर भगदड़ मच जाए, कहीं कोई बड़ी होनी हो जाए तो इसका जवाबदार कौन होगा? क्या आपको नहीं लगता कि प्रशासन को यहाँ पास से सड़क जा रही है, एक पुल का निर्माण कर जो लिंक है वो सीधा यहाँ पे आ जाए ताकि दोनों साइड से जो श्रद्धालु हैं वो आ जाए? ये तो आपने जो प्रश्न किया बहुत चिंता की विषय डाल दिया। लेकिन महादेव के अब क्या है कि ऐसा समा ना आए, भगदड़ न हो। और ये पहाड़ी मेला है, लोकल मेला है, यहाँ कोई स्टेटों की बात नहीं है। लेकिन आपने जो प्रश्न किया ये चिंता की विषय है, क्योंकि महाराज जी हम बात करें तो आए दिनों देखें तो जो भगदड़ के जो मसले हैं वो देखने को मिलते हैं। पिछले दिनों प्रयागराज में मिला, उसके बाद दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर भी भगदड़ मची जिसमें काफी लोगों की जान चली गई। अब ये तो ठीक है, आप कह रहे हैं कि यहाँ पे बाहरी राज्यों से जो श्रद्धालु है वो नहीं आने वाले हैं, लेकिन आसपास की बात करें तो यहाँ पे एरिया की जमीन की यहाँ पे किल्लत है और जो भक्तों की संख्या है वो इस बार सूत्रों की माने तो बढ़ने वाली है। बाबा जी अब देखो, महादेव जी जाने, प्रशासन से तो हम कई बार मांग किए हैं और अभी यहाँ पर जहाँ लाइन लगी है ना, रस्सी और जो कुछ, यहाँ पे जगह नहीं था। यहाँ हमारे पड़ोसी हैं श्री काका राम जी, बहुत ज़्यादा योगदान दिया, अभी भी जगह दिया है उन्होंने, अभी इस बार भी दिया है। ये रोड बनी है ना, उनके ही योगदान से रोड बनी है। मंदिर का जो अंदर आई है लिंक, उनका योगदान बहुत ज्यादा है। तो महाराज जी हम कुछ दिन पहले भी आए थे, लेकिन उस समय जगह की और किल्लत थी, लेकिन इस समय आपने थोड़ी और जगह बढ़ाई है, यहाँ पे कोई कटिंग करके मलबा कटवा कर बात की तो वो पूरे परिवार बहुत अच्छे हैं, महादेव की कृपा है। तो उन्होंने बात को समझे और जगह भी दिया। लेकिन आपकी बात सत्य है, यहाँ पर जैसे एक ही साइड से लाइन लगती है, एक ही साइड से निकलते हैं लोग, ये विषय अच्छी नहीं है, समाज के लिए अच्छा नहीं है। प्रशासन को चाहिए टूरिज्म विभाग से या गवर्नमेंट कोई भी विभाग से यहाँ पुल बना दे
और दूसरी मंदिर के ये है ना, ये देखो जी। यहाँ पे तो दिखा सकते हम आपको हैं। लाइव विजुअल में दिखाने की कोशिश करेंगे हाँ। कि क्योंकि कोई ज्यादा लंबा रास्ता नहीं है, कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। ये जी, बिल्कुल जी। पास से जो सड़क है ये जा रही है हाँ। और बीच में ये नाला है। हाँ। मैं आपको फिर एक बार जूम करके दिखाऊंगा। ये नाला है और ये इधर कच्चा रास्ता बना भी हुआ है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा एक यहाँ पे पुल का निर्माण किया जाए तो मुझे लगता है कि कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। नहीं, और मुझे लगता है ये कम से कम समय में ये जो कार्य है ये हो बन सकता जाता है। है। भगवान ना करे, महादेव सब पर अपनी जो कृपा है वो बनाए रखें, लेकिन ऐसा ना करें। अगर कहीं, क्योंकि मैं आपको वीडियो के अंदर एक बार फिर बता देता हूं कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जमीन की बहुत किल्लत है, जगह बड़ी कम है और हजारों की संख्या में जो महादेव जी के जो भक्त हैं वो यहाँ पे पहुंचते हैं। और भगवान ना करे कि कहीं बंदर की कोई घटना घटे तो इसका भी जवाबदेही कौन होगा, क्योंकि अभी हमारे पास समय है। एडमिनिस्ट्रेशन चाहे तो क्या नहीं कर सकती। गवर्नमेंट अच्छी है, गवर्नमेंट जिम्मेदार है और गवर्नमेंट इस ऐसी बातों पे तवज्जो देती है। अभी जो केंद्र सरकार है, जो यहाँ की सरकार है, बहुत अच्छा काम कर रही है। और जो आपने बात रखी है, मुझे आशा है कि इस पे अमल होगा और पुल बन जाए, क्योंकि एक तरफ से लाइन लगे दर्शन के, दूसरी तरफ से निकल जाए तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। महादेव की कृपा है, दिक्कत तो नहीं आएगी। लेकिन आप जो शब्द कह रहे हैं, दुनिया में जो चल रहा है, ये कोई बड़ी बात महाराज जी, नहीं है। हम ये नहीं कह रहे, हम तो क्या कहते हैं कि महादेव अपने सब भक्तों पर कृपा बनाए रखे, ऐसा ना हो। लेकिन भगवान ना करे अगर ऐसा हो गया तो इसका जवाबदेही कौन होगा? क्या प्रशासन इसका जिम्मेवार होगा? प्रशासन जिम्मेवार होगा, सभी होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा भैया। लोकल मेला है, यहाँ का कोई बाहरी स्टेट का मेला थोड़ी है। ये पहाड़ी देहाती मेला है और बहुत खूबसूरत मेला है। हाँ, आपका कहना विषय अच्छा है। जी। यह जागृति कान में पहुंचाना गवर्नमेंट के, प्रशासन के बहुत अच्छी है। तो महाराज जी किस तरह की अपील करेंगे? एक दिन बचा है शेष और 26 को जो महाशिवरात्रि है, क्या अभी तक कोई एडमिनिस्ट्रेशन का अधिकारी, तहसीलदार साहब की बात करें या एडीसी साहब की बात करें या डीसी साहब की बात करें, कोई यहाँ पे आए हैं, किसी ने विजिट किया है? नहीं, जानकारी सबको है। सभी कोई नया मेला थोड़ी है जी। यहाँ पे आते हैं, सब लोग आते हैं। अभी सब देखभाल नजर में है, उनको बता दिया गया। यहाँ कोई पहली बार मेला थोड़ी लगा है। तो महाराज जी अगर हम शिवखोड़ी की बात करें तो वो रियासी एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आता है और वहां पे तो एक महीना पहले ही एडमिनिस्ट्रेशन की द्वारा जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी जाती हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है कि महाशिवरात्रि का पर्व है और 10,000 से ज्यादा जो श्रद्धालु है वो यहाँ पहुंचने का अनुमान है। लेकिन सुंदरबनी एडमिनिस्ट्रेशन का कोई बच्चा अभी तक यहाँ पे पहुंचा नहीं। नहीं आए हैं, काफी बार बातचीत होती रहती है जी। गैर जिम्मेदारा काम नहीं है, सब ठीक है, अच्छा है और सुरक्षा भी, क्योंकि हमको पता है जिम्मेदारी से हर साल काम होता है, कोई दिक्कत ही नहीं आई तो कैसे आएगी दिक्कत, है कि नहीं? तो प्रशासन अपने समय पे आ जाता है, सेवा करता है, जनता को कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। और रही बात ये जो पुल वुल हुआ, सड़क हुआ, ये तो सही बोल रहे हो। इस विषय में गवर्नमेंट मुझे आशा है कि सोचेगी। तो सर सुंदरबनी एडमिनिस्ट्रेशन की, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, पुलिस के जो अधिकारी हैं या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो वो किस तरह यहाँ पे जो अपना संयोग है वो देते हैं, क्योंकि काफी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुंचते हैं और पब्लिक को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। देखो जो और आर्मी है वो अपना सहयोग देती है जी, एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी, जो पुलिस विभाग है वो भी सेवा देती है। बहुत कोई आज तक हो गया 20 साल होने वाले, मुझे तो कोई दिक्कत आई नहीं भाई। वो समय से आते हैं, सेवा करते हैं, दर्शन कराते हैं,
आनंद से हर हर महादेव। तो हम भी भगवान भोलेनाथ जी से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे 20 वर्षों से लगातार महादेव ने अपनी कृपा बनाई रखी है, आगे भी कृपा बनाए रखे, ऐसा कोई हादसा ना हो। लेकिन हमारा ये सोचना था कि अगर हमने यहाँ पे विजिट किया, हमने देखा यहाँ पे हमें किल्लत दिखाई दी, तो हमने आपसे प्रश्न किया। हादसा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। महादेव का बहुत बड़ा कृपा है और हादसा कैसे होगा। लेकिन ये क्वेश्चन मुझे पसंद आया कि भाई लाइन जो आना जाना एक ही रास्ते से ठीक नहीं है, इसको गवर्नमेंट को विचार करना चाहिए। हर हर महादेव। मेरे तरफ से सभी को सादर निमंत्रण है, सभी लोग आए, दर्शन करें, जलाभिषेक करें, शांति में लाइन में लगें और आज्ञा धर्म के आज्ञा अनुसार से ही चलें। हर हर महादेव। तो महाराज जी, हम आपसे यह भी जानना चाहते हैं कि जब महाशिवरात्रि होती है, हर एक स्थान पे, हर एक शिवालय पे जो 4 पहर की पूजा है वो होती है। हाँ। तो आप हमारे दर्शकों को ये जानकारी दीजिए कि जो 4 पहर की पूजा है, हाँ। ये क्या है और किस तरह से करनी चाहिए। ये 4 पहर की पूजा शास्त्रों के अनुसार है। ये बहुत लंबी कथा है, शिव पुराण की कथा है। अगर बताएंगे तो 1.5 घंटा लगेगा, इसीलिए शास्त्रों में बताया गया 4 पहर पूजा। ये 4 दिशाओं का, 4 वेदों का पूजा है जी। तो इस पूजा को करना चाहिए, व्रत करना चाहिए, जलाभिषेक करना चाहिए, जागरण करना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए, जप करना चाहिए। और 4 पहर का पूजा करने वाला व्यक्ति सौभाग्यशाली होता है, जो महादेव का जागरण करता है, व्रत रखता है, जलाभिषेक करता है। भगवान की भक्ति की प्राप्ति होती है और भक्ति की प्राप्ति होगी तो मोक्ष की प्राप्ति होगी, आनंद की प्राप्ति होगी। तो महाराज जी, अगर कोई 4 पहर की पूजा में बैठना चाहता है, हाँ, तो वो बुधवार की सुबह आपके पास पहुंचे या कल शाम को ही वो यहाँ पे कल पहुंचे। अभी हमारा पूजा तो कल शुरू हो जाएगी जी। फिर दिन में पूरा रात चलेगी पूजा। फिर सुबह जैसे 26 सुबह को 4-5 बजे भोग लगेगा जी। सभी जो यज्ञ होते हैं यहाँ पे लंगर लगता है, उनका पवित्र भोजन आता है, फिर भोग लगता है, मंदिर का भोग लगता है। उसके बाद गेट खोल देता है, खोल दिया जाता है, लोग दर्शन करते हैं शाम तक। तो महाराज जी, आप हमें ये बताइए कि कुछ लोग कहते हैं जब महाशिवरात्रि का जैसे पर्व है, हाँ। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान शिव का विवाह है, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान शिव का जन्मदिन है। तो आप हमारे जितने भी देखने वाले विवश हैं, आप उनको ये बताइए कि महाराज भगवान शिव का महाशिवरात्रि के पर्व किस लिए मनाया जाता है? क्या उस दिन भगवान शिव का विवाह हुआ था या जन्मदिन मनाया जाता है? नहीं, जन्म नहीं है। जन्म अलग एक कथा है जी। ये क्या है कि एक शिव पार्वती का एक लगन मुहूर्त होता है जी। हाँ, कल जो 14 काल में ये अर्धरात्रि को जो एक लगन होता है विवाह का, तो उसी का जो वेदों ने लिखा, जिसे कहते हैं सालगिरह, दिन मनाना, खुशी मनाना, है कि नहीं? तो वही चीज है। जन्म महादेव का अलग है, वो आप देवी पुराण को पढ़ना पड़ेगा, महाशिव पुराण को पढ़ना पड़ेगा। जन्म कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, उधर जाना पड़ेगा, ये अलग है। और शिव पुराण का एक कथा नहीं है, अनेक प्रकार की कथा हैं। आप जिधर जाओगे उधर ही शिव दिखेगा, महाकाल दिखेगा, भोलेनाथ दिखेगा। तो महाराज जी, समय की किल्लत है, हम थोड़ा समय आपसे और लेंगे, क्योंकि हम भी तकरीबन यहाँ से 25 से 30 वर्ष हमें भी हो गए हैं यहाँ पे आते हुए जी। तो यहाँ के लोगों का कहना था कि ये जो प्राचीन शिव मंदिर है, हाँ। यहाँ पे जो लेंटर है वो नहीं रुकता जी। तो हमने अपनी स्वयं आंखों से देखा है कि यहाँ पे छोटा सा मंदिर होता था, कहते हैं कि ये पांडवों के टाइम का मंदिर है। हाँ जी। तो यहाँ पे चादरें होती थी। उसी समय पे वो कार्य होगा।
जैसे आपको मैं बताऊं कि 490 साल के बाद के राम मंदिर का हल हुआ। जी इतना कई पीढ़ियां बीत गई, कई बलिदान हुए, राम मंदिर अब जाके बना। तो ये एक सौभाग्य का दिन होता है। अभी इस मंदिर का जो छत नहीं पड़ना, छत उड़ जाना, ये हम भी नहीं मानते थे। इस चीज को मैं रियल करके देखा, और बुजुर्गों ने, जिसका उम्र 90 साल 100 साल है, 70 साल, वो भी यही कहानी बताते रहे। फिर हम काफ़ी देर यहाँ पे अपनी गुप्त रूप से तपस्या की, कौन सी शक्ति है, कौन सा क्या है, तो खोज किए, फिर उससे मिले, बात किए, फिर कंप्रोमाइज हुआ, फिर काम शुरू हुआ, तो हो गया। अभी कुछ बातें गोपनीय होती है, जी। जो दैविक होती है, वो बताना नहीं होता। तो किस तरह का संदेश देंगे तमाम सुंदरबनी के वासियों को, देशवासियों को या जम्मू कश्मीर वासियों को महाशिवरात्रि के पर्व पर? महाशिवरात्रि हिंदू सनातन धर्म में बहुत पवित्र धर्म है। इस धर्म को अवश्य मनाना चाहिए, खुशी उत्साह के साथ। जो जहाँ पे है, शिव पुराण पढ़े, जप करे, तप करे, मंदिरों में जाए, हवन पूजा पाठ, 4 पहर का पूजा करे, जलाभिषेक करे और मेला भंडारा में शामिल हो। क्योंकि हिंदू जन्म लेना और सनातन में जन्म लेना, सनातन की प्रक्रिया के अनुसार, विधि के अनुसार सारे कार्य में, धार्मिक कार्य में शामिल होना, ये सौभाग्य की बात है। इसको मतलब व्यर्थ नहीं गंवाएं, भगवान शिव का आराधना करें और जलाभिषेक करें, अपने जीवन को धन्य बनाएं। धन्यवाद जी। हर हर महादेव। तो महाराज जी, ये जो मंदिर के कपाट होते हैं, या ये क्या कोई समय होता है खोलने का या बंद करने का? जैसे अभी हम यहाँ पे पहुंचे हैं, तो जो मंदिर के कपाट हैं, दरबार हैं, ये बंद हो चुके हैं। हाँ जी। तो इनका ये खोलने का क्या ये समय निर्धारित होता है? हाँ, ये जैसे कुछ दोपहर में बंद होता है मंदिर जी। जब उसके बाद 4 बजे, 3 बजे, 4 बजे खोला जाएगा। साफ सफाई, धूप बत्ती फिर से होगा। फिर उसके बाद शाम को होगा आरती, पूजा पाठ होगा। हर मंदिरों में होता है जी। धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो मैं तमाम दर्शकों से क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मंदिर के जो कपाट हैं वो इस समय बंद है, और मैं आपको जो लाइव जो दर्शन है, पवित्र शिवलिंग के जो पवित्र जो दर्शन है, वो मैं आपको नहीं करवा पाऊंगा। क्योंकि महाराज जी ने ये बताया है कि कोई भी चीज़ है उसका एक समय होता है, विश्राम का समय होता है। तो इस समय जो कपाट हैं वो बंद हैं, तो इसलिए मैं आपको जो भगवान शिव के जो दर्शन है वो इस समय नहीं करवा पा रहा हूं। लेकिन परसों शिवरात्रि है, परसों हम कोशिश करेंगे कि परसों हम महाशिवरात्रि के पर्व पर हम यहाँ पे पहुंचे और आपको यहाँ से जो लाइव विजुअल है वो हम आपको दिखाएं, और दिखाएं कि कितनी संख्या में, जो हजारों की संख्या में जो भगवान शिव के जो भक्त हैं वो यहाँ पे पहुंचेंगे और महाशिवरात्रि का जो पर्व है वो बनाएंगे। इस समय एक बार फिर मैं आपको जो ग्राउंड की जो तस्वीरें हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस समय ये ग्राउंड आपको खाली दिखाई दे रहा होगा, लेकिन कल शाम से ही जो श्रद्धालुओं का जो तांता है वो यहाँ पे लगना शुरू हो जाएगा, और परसों दिन को हजारों श्रद्धालु आपको यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पे पंडाल सजा हुआ आपको मिलेगा। तो मैं लास्ट में फिर आपको ये जो स्वर्ग धाम का ये द्वार है ये दिखाने का प्रयास करूंगा कि आप देख सकते हैं कि ये जो द्वार है ये बंद है। तो इसलिए मैं आपको पवित्र शिवलिंग के जो दर्शन है वो इस समय मैं आपको नहीं करवा सकता। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। और आप यहाँ से भी वीडियो देख रहे हैं, आपके पास शिव मंदिर होंगे, शिव की शिवालय होंगे, आप भी परसों सुबह शिव मंदिर में जाएं, पूजा अर्चना करें, जल अभिषेक करें और महादेव जी का जो आशीर्वाद है वो प्राप्त करें। लास्ट में मैं आपको एक बार फिर यहाँ का जो व्यू है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हैं
कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, ऊंची ऊंची चोटियां हैं और इतने सुंदर दृश्य में ये इतना ही सुंदर महादेव जी का जो मंदिर है ये मैं आपको तस्वीरों में दिखा रहा हूं। तो आप लोग समय निकालकर यहाँ शिव मंदिर गंदे में जरूर आएं और भगवान भोलेनाथ जी को महादेव जी का जो आशीर्वाद है वो प्राप्त करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।